हार्बर ब्रिज। 1970 सिडनी। डेविड फ्रीमैन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। उनकी बेटी लूना उनकी जान थी। बाय स्वीटहार्ट। बाय डैडी। वैसे तो लूना बहुत चंचल स्वभाव की थी, पर वो अपनी मम्मी की हेल्प भी किया करती थी। पर हर दिन कुछ समय के लिए लूना एकदम शांत हो जाया करती थी जब भी वो अपने ग्रैंडपा रैल्फ फ्रीमैन की तस्वीर देखा करती थी। लूना को उनकी तस्वीर से अलग ही लगाव था। उसे अपने ग्रैंडपा के बारे में सब कुछ जानना था। मम्मी, दादाजी कैसे थे? तुम्हारे दादाजी बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने द फेमस सिडनी हार्बर ब्रिज बनवाया था, जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था। ये सब तो मैं जानती हूँ, आप कुछ ऐसा बताइए ना जो मुझे पता नहीं। लूना, जितना मैं जानती हूँ तुम्हें बता दिया, और अगर तुम्हें और भी कुछ जानना है तो अपने डैडी से पूछो। मैंने कई बार पूछा है, पर वो भी मुझे सिर्फ इतना ही बताते हैं। लगता है आप दोनों को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता। लूना नाराज होकर वहाँ से चली गई। उनके बारे में तुम भी ना जानो तो ही अच्छा है। लूना को समझ आ गया था कि उसकी मम्मी डैडी उससे कुछ तो छुपा रहे हैं, पर क्या? इसलिए लूना ने अपने दादाजी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लूना पुराने अखबारों में अपने दादाजी के बारे में खोजने लगी। ये तुम क्या कर रही हो? पुराने अखबार पढ़ रही हूँ। पर क्यों? दादाजी के बारे में जानने के लिए। ये सुनकर बेला परेशान हो गई। वो जो नहीं चाहती थी वही हो रहा था। उस रात बेला ने ये बात डेविड को बताई। लूना की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। क्या हमें वो राज लूना को बता देना चाहिए? नहीं, अभी वो बच्ची है। समय आने पर हम उसे बता देंगे। आज लूना का 18वां जन्मदिन था। पूरा परिवार तैयारियों में बिजी था, पर लूना अपने दादाजी की तस्वीर के सामने खड़ी थी। डेविड को लूना की जिज्ञासा समझ आ रही थी, इसीलिए वो उसके पास गया। डेविड ने लूना के गले में एक लॉकेट डाला और उसका माथा चूमा। हैप्पी बर्थडे माय लव। थैंक यू डैडी। पूरा परिवार तैयारियां कर रहा है। तुम यहाँ खड़ी हो दादाजी को देखते। डैडी, मुझे दादाजी के बारे में जानना है। जितना मुझे पता था उतना मैंने तुम्हें बता ही दिया। और क्या जानोगी तुम? डैडी, आपने तो वही बताया जो लोग जानते हैं। आपने अपने डैडी के बारे में कोई डिटेल नहीं बताई। लूना वो बहुत ही बिजी इंसान थे। वो पूरा समय काम ही करते रहते थे। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं उनसे ज्यादा मिला ही नहीं। जब वो हमें मिले तो उनकी उम्र हो चुकी थी और वो इस हालत में नहीं थे कि वो मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बता सकें। ठीक है डैडी, पर मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए। आप मना नहीं करेंगे? प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस। मुझे दादाजी का बनाया हुआ सिडनी हार्बर ब्रिज देखना है। क्या? आपने कहा था आप मना नहीं करेंगे। पर वो बहुत दूर है, काफी समय लग जाएगा। वो सब मैं नहीं जानती। मुझे तो सिडनी हार्बर ब्रिज देखना है, और वो भी कल ही। इतना बोलकर लूना अपने बर्थडे की तैयारियों में बिजी हो गई। इस रात डेविड और बेला दोनों परेशान थे। आपने हाँ क्यों बोला? मैंने कहा हाँ बोला। लूना ने खुद ही अपनी बात मनवा ली। वो तो बच्ची है, पर आप तो सब कुछ जानते हैं ना। वो ब्रिज नहीं, श्राप है हमारे परिवार के लिए। पता है, पर एक बार उस ब्रिज पर जाने से कुछ नहीं होगा। हम रात होने से पहले वापस आ जाएंगे। मुझे लगता है आपको लूना को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। नहीं, ये सही समय नहीं है। उस रात बेला और डेविड सो न सके। अगली सुबह लूना हंसी खुशी तैयार हो गई। डैडी, मैं रेडी हूँ, जल्दी चलिए, हमें देर हो जाएगी। आ रहा हूँ। डेविड और बेला ना चाहते हुए भी आज लूना को सिडनी हार्बर ब्रिज दिखाने ले जा रहे थे। पर जैसे ही वो तीनों कार में बैठे, रैल्फ फ्रीमैन की तस्वीर जमीन पर गिर गई और तस्वीर का शीशा टूट गया। लूना बहुत खुश थी कि आज उसका सपना पूरा होगा, पर बेला और डेविड को अलग ही डर सताए जा रहा था। शाम हुई और वो लोग सिडनी हार्बर ब्रिज पहुंच गए। फाइनली हम पहुंच गए। डैडी, ये ब्रिज इतनी भी दूर नहीं था। अब जल्दी जल्दी देखो, हमें वापस घर भी पहुंचना है। मम्मी, अभी तो हम आए हैं। लूना आंखें भर के पूरा ब्रिज देख रही थी।
ये कितना बड़ा है, दादाजी ने ये ब्रिज कैसे बनवाया होगा। और बस तभी लूना ने ब्रिज की रेलिंग छू ली और अचानक पूरा ब्रिज कांपने लगा। ब्रिज के अंदर दबे 3 कंकालों ने अपनी आंखें खोली। डैडी, ये सब क्या हो रहा है? हमें यहाँ से निकलना चाहिए अभी। पर क्यों? ये सब क्या हो रहा है? आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? यही कि ये ब्रिज हमारे परिवार के लिए श्राप है। इस ब्रिज को बनाते वक्त ही हादसा हुआ और 3 मजदूर इस ब्रिज से गिर गए। वो लोग रेलिंग पकड़े हुए थे। तुम्हारे दादाजी दौड़ते हुए आए और तीनों ने तुम्हारे दादाजी से मदद मांगी, पर तुम्हारे दादाजी को डर लगने लगा कि कहीं उन तीनों को बचाते बचाते वो खुद ही ना मर जाएं। इसीलिए उन्होंने उन तीनों की मदद नहीं की। वो तीनों मजदूर इस ब्रिज के नीचे दब गए और उनकी आत्मा आज भी यही है। तुम्हारे दादाजी को यहाँ 3 कंकाल दिखाई देने लगे और अचानक एक दिन उनकी लाश इसी ब्रिज पर मिली। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि हमारे परिवार से कोई भी इस ब्रिज पर ना आए। डैडी, आप ये मुझे पहले बता देते। अब यहाँ से चलिए। बैठो गाड़ी में। लूना और बेला कार में बैठ गए, पर जैसे ही डेविड ने गाड़ी का डोर खोला, एक कंकाल ने उसे डोर समेत उड़ा दिया। बेला, लूना को ले जाओ। डेविड को देख बेला ड्राइवर की सीट पर आ गई, पर जैसे ही वो कार स्टार्ट करने वाली थी, दूसरे कंकाल ने उसे भी हवा में उड़ा दिया। लूना, भाग जाओ। लूना ये देखकर सदमे में थी। उसने भागना चाहा, पर उसके पैर तो भाग रहे थे, लेकिन ब्रिज तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज हमारा बदला पूरा होगा। फ्रीमैन का पूरा वंश खत्म। उस कंकाल ने लूना का गला दबोचा और उसे पटक दिया, पर तभी लूना के गले का लॉकेट खुल गया। उस लॉकेट के अंदर एक क्रॉस था जो खुलते ही चमकने लगा। अब जब कंकाल ने लूना को छूना चाहा तो उसे झटका लगा। लूना समझ गई कि ये लॉकेट उसकी रक्षा करेगा। लूना ने ब्रिज पार करने की कोशिश की तो वो ब्रिज और लंबा होता जा रहा था। अब मैं क्या करूं? इस ब्रिज से कैसे निकलूं? तभी लूना की नजर नदी पार गई और वो नदी में कूद गई। लूना को तैरना आता था। वो कंकाल लूना का पीछा कर रहे थे, पर अब वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लूना ने तैरकर नदी पार कर ली और अपनी जान बचा ली। आज फिर लूना अपने दादाजी की तस्वीर के सामने बैठी थी। उसके गले में अब भी वो लॉकेट था, पर अब वो 18 साल की नहीं बल्कि 70 साल की थी। और आज भी वो सिडनी हार्बर के हादसे को याद करके रोया करती थी। उस ब्रिज पर जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। माफ कर दीजिए मुझे दादाजी, मम्मी, डैडी, आई एम सॉरी।